अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इस तरह से रेगुलर केक, थीम केक और ट्रेंडिंग केक आपको मेरे चैनल पर सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको इस तरह के छोटे केक बनाने हैं, बड़े केक बनाने हैं, अगर टूल्स नहीं हैं तो किस तरह से आप केक बना सकते हैं। आज हम कम क्रीम में 250 ग्राम का, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि डोम शेप को बनाने के लिए बहुत सारी क्रीम लगती है, पर इस ट्रिक से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही कम क्रीम में भी डोम शेप आ जाता है। केक को बेक करने के लिए मैंने इसी बर्तन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है, पर ये कस्टमर मेरे रेगुलर कस्टमर है और मुझे थोड़ा उन्हें एक्स्ट्रा भी केक देना था, इसलिए मैंने 125 ग्राम 250 ग्राम केक के लिए प्रीमिक्स कस्टमर को 250 ग्राम का डोम शेप केक चाहिए था और इसकी डिज़ाइन भी मैंने पहले बनाई हुई है। 250 ग्राम में डोम शेप केक नहीं बनता है क्योंकि इसमें क्रीम भी ज़्यादा जाती है और इस तरह से 250 ग्राम के केक के लिए सिर्फ 2 लेयर किए जाते हैं। पर इस तरह से अगर डोम शेप केक बनाना चाहते हैं तो घर के किसी भी स्टील के या एल्यूमिनियम के बाउल में इस तरह से केक को बेक करें और इसके 2 या 3 लेयर करके उसे क्रम कोट करके उसी बर्तन में सेट होने के लिए रख दें। आप यहाँ पर गौर से देखें कि मैंने कितनी कम क्रीम में इस तरह से केक को डोम शेप दिया है और ये केक की फिनिशिंग की रियल स्पीड है। इस तरह से डोम शेप देने के लिए फाइल, एक्सरे या किसी भी थोड़ी थिक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करें। मेरे पास भी यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट थी, उसी को मैंने कट करके इस तरह से इस केक को डोम शेप देने के लिए यूज़ किया है। मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह से फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से हमारे केक को अच्छे से डोम शेप आ जाता है। चीज़ों को करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कोई भी चीज़ हम एक ही बार में या एक ही दिन में नहीं सीख पाते, पर इंशाल्लाह आप इस ट्रिक से डोम शेप देना एक ही बार में सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम केक होने की वजह से आपके साथ यहाँ पर पहले ही इस केक का वेट शेयर किया है। फिनिशिंग के बाद मैंने आपको यहाँ पर केक का वेट बताया है। यहाँ पर 345 ग्राम केक का वेट हो चुका है। आपको भी अगर इस तरह से पैलेट पर केक को उठाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से ना करें, पर जब भी आप ट्राई करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपने घर वालों के लिए ही बनाएं। इस वजह से अगर ये इस तरह से उठाते वक्त गिर जाता है, टूट जाता है तो कोई बात नहीं, कोई कहते ना गिरते पड़ते ही सीखा जाता है। तो इस तरह से हमने इसे गनाश से कवर किया है। यहाँ पर मैंने गनाश में न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए पहला कोट मेरा बहुत ही पतला नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने फिर से इस पर इस तरह से चॉकलेट को जब हम गनाश में न्यूट्रल जेल को ऐड करते हैं तो न्यूट्रल जेल की वजह से गनाश थिक भी हो जाता है और गनाश को शाइन भी आती है। यहाँ पर मैंने वेव देने के लिए थोड़ी सी वाइट क्रीम में रॉ व्हिप क्रीम को ऐड किया है। रॉ व्हिप क्रीम को ऐड करने से हमें यहाँ पर थोड़ी लिक्विडी क्रीम मिल जाती है। पर वेव डिज़ाइन बनाने के लिए न्यूट्रल जेल या वाइट ग्लेज का इस्तेमाल किया जाता है, पर हम होम बेकर्स को कभी कभार ऑर्डर आते हैं तो सभी चीज़ लाकर रखना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। हम जब बिगनर्स होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी नहीं होता और हम ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर मैंने केक बोर्ड को थोड़ी सी क्रीम लगाई है और यहाँ पर इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए मैंने केक के नीचे से पैलेट नाइफ को निकाला। जब मैं खुद बिगनर्स थी तब मैं इसी तरह से बेस पर रखकर ही गनाश को या न्यूट्रल जेल को पोर कर लेती थी। मैंने जब फर्स्ट डोम शेप बनाया तो वो मैंने ऑर्डर का ही बनाया था, तो उसके लिए मैंने
इस तरह से बेस पर ही न्यूट्रल जेल को पोर किया था। ये मेरा सबसे पहला डोम शेप केक था और इसे मैंने अपने ही इंस्टाग्राम आईडी से डाउनलोड करके आपसे शेयर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से डोम शेप देने के लिए मैंने केक के सेंटर से इस तरह से जलेबी की तरह पाइपिंग बैग को घुमाते हुए जलेबी की तरह से डिज़ाइन बना ली है। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं और अगर कोई गलतियां मेरी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिस वजह से मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ कुछ और अच्छा शेयर करने की कोशिश करूं। इस डिज़ाइन को वेव डिज़ाइन भी कहा जाता है। इस तरह से मैंने टूथपिक की मदद से पहले मैंने टूथपिक को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लाई है और बाद में मैंने ऊपर के तरफ से नीचे की तरफ ले जाई है। इस तरह से इस केक को 7 नंबर नूर के 7 नंबर नोज़ल से मैंने बॉर्डर दी है। आप यहाँ पर एक स्टिक को भी सिर्फ लगा सकते हैं, पर मैंने जिस फ़ोटो को कस्टमर से शेयर किया था उस पर कुछ रोजेट बने हुए थे, तो मैंने इसी नोज़ल से इस पर 3 रोजेट बना लिए हैं और इसमें इस तरह से एक कैंडी मैन की चॉकलेट स्टिक को भी लगाया है और यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट्स भी बनाकर इस पर लगाए हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस केक को बनाया था तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, पर हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं कभी ना कभी उसकी वापस हमें ऑर्डर मिल ही जाती है। इस तरह से चॉकलेट बनाने की वीडियो को भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। रिसेंटली मैंने न्यू ईयर केक की वीडियो को अपलोड किया है, उसमें मैंने चॉकलेट को मेल्ट करना भी बताया है और मोल्ड में पोर करना भी बताया है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो बटर पेपर को क्रश करें और उस पर चॉकलेट को पोर करके थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखने के बाद जब सेट हो जाए तो उसे चाकू से कट करें और अगर कट करना नहीं आता है तो रैंडमली उसके पीसेस को केक पर अरेंज करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 ग्राम का केक बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जल्दी आएंगे एक नए वीडियो के साथ।